केजरीवाल जी पिछले 2 दिनों से अपील जारी कर रहे हैं। पहले एक दिन कांग्रेस के वोटरों के लिए अपील जारी की थी, फिर दूसरे दिन कल उन्होंने बीजेपी के वोटरों के लिए अपील जारी की। उन्होंने कहानी सुनाई है कि मुझे एक बीजेपी का कट्टर समर्थक मिला, उसने मुझसे पूछा कि सर आप चुनाव हार गए तो मैंने उससे पलट के पूछा तुम बताओ अगर मैं चुनाव हार गया तो। फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? बोला हाँ सर। अस्पताल जाते हो सरकारी अस्पताल? बोला हाँ सर। बस में तुम्हारी बीवी ट्रैवल करती? बोला हाँ सर। बोला तुम्हारे 25,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा मैं हार गया तो। अब वो जिस लेवल पर ले गए हैं ना उसको, अब ये कॉन्फिडेंस के बारे में क्या बता रहा है सर? एक लाइन पूछता हूँ, ये जो आम आदमी उनसे मिला कट्टर सपोर्टर, ये आईबी वाले लेके आते कि राव वाले लेके आते? अरे मैं एक लाइन भूल गया। सुनिए, हाँ अंत में निष्कर्ष क्या स्टोरी का? निष्कर्ष उनका ये था कि फिर उसने जाते जाते मुझसे कहा सर मैं बीजेपी तो नहीं छोड़ूंगा, वोट आपको दूंगा। उनका ना उनके पास एक बहुत बड़ा कलाकार फिल्म मेकर है जो उनको रोज सुबह एक स्क्रिप्ट दे देता है कि सर आज आप जो है सर जी ये स्क्रिप्ट चलाइए, और दिन भर उस कॉन्फिडेंस में स्क्रिप्ट चलाते हैं कि उनको लगता है कि मैं ये अपनी जानकारी के आधार बनाता हूँ कि नहीं अरविंद केजरीवाल ही खुद स्क्रिप्ट राइटर है, वो खुद ही डायरेक्टर है, वो खुद ही एक्टर है, वो खुद ही प्रोड्यूसर है। आप डेस्परेट साउंड कर रहे हैं केजरीवाल या नहीं? देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये दिखाई देता है, क्योंकि उनकी बॉडी, अब जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आपको बताया 2015 में लिख के देने वाली जो परंपरा है उसकी शुरुआत मेरे से हुई थी, क्योंकि उन्होंने मजाक में मुझसे कह दिया था कि भाई कांग्रेस की 0 सीटें आएंगी। वो एक दावा था, ऐसी सिचुएशन थी नहीं। मैंने बोला लिख के दे दो, तो उन्होंने कागज निकाला, लिख के दे दिया। उसके बाद वो गुजरात चुनाव में लिख के देते रहे, कई बार उन्होंने पंजाब। लेकिन अब वो कहते हैं कि मैंने गीता पढ़ी और गीता पढ़ने के बाद जो है मुझमें मेरा कहा है लिख के देना अहंकार होता है। मुझे बोला उन्होंने 25 तारीख को इंटरव्यू किया। जी यहाँ मैंने देखा, वो मैंने आप ही का इंटरव्यू देखा। अहंकार आ गया था मुझमें जब मैं जैसे लिख के देता था। अब मैं लिख के नहीं दूंगा।